एक सवाल जो हम आप सब एसोसिएट क्रिकेट फैन से पूछना चाहेंगे और वो ये है कि एसोसिएट क्रिकेट की राइज अप में या फिर एसोसिएट क्रिकेट में सबसे बड़ा जो इशू है वो आखिर किस चीज का है। या ये क्वेश्चन कोई मामूली नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि एसोसिएट क्रिकेट काफी राइज अप में काफी डेवलप हुआ है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सिर्फ 2-3 स्पॉट बढ़ा देने से एसोसिएट क्रिकेट का राइज अप नहीं होने वाला। 2010 में एसोसिएट टीम्स जहां पर थी लगभग वहीं पर 2021 में भी आपको नजर आएंगी और लगभग उसी तरीके का रिजल्ट भी आपको नजर आएगा। ये 8 जो सबसे बड़े इश्यूज हैं जो आपके सामने लेके आए, जो एशियन क्रिकेट को रोक रहे हैं, जिनकी राइज अप को रोक रहे हैं, या फिर ग्रोथ ऐसी हो रही है जो आपको लग तो रहा है ग्रोथ है लेकिन वो ग्रोथ किसी काम की नहीं है। अगले 50 साल बाद शायद आपके पोते वो ग्रोथ देखेंगे एशियन टीम्स में, तब तक ये एशियन टीम्स भी कहीं ना कहीं दूसरी टीम्स में चेंज होती हुई चली जाएगी। एंड ये 8 पॉइंट जो हमने पिक किए हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शुरुआत करना चाहूंगा, पहला पॉइंट बताएं कि आखिर सबसे बड़ा पहला रीजन क्या है जो एशियन क्रिकेट को रोक रहा है। बिल्कुल, पहला रीजन है फंड का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत ज्यादा। जी हाँ, लैक ऑफ फंड। जी हाँ, फंड्स का जो इश्यू है वो सबसे ज्यादा हमने देखने को मिलता है एशियन टीम्स में। इस वजह से टूर्नामेंट्स को जो हेल्ड कराने में काफी दिक्कतें आती है, काफी सोचा समझा जाता है। कुछ मैचेस में फीस काटी जाती है, फीस काफी कम होती है। इस पर अगर आप चाहेंगे तो हम एक वीडियो आपको अलग से बनाएंगे कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस और एसोसिएट टीम्स के जो प्लेयर्स हैं उनकी फीस डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और वो क्यों है? क्योंकि वो मैचेस ज्यादा नहीं होते। और मैचेस क्यों नहीं होते? क्योंकि उतना फंड कलेक्ट नहीं हो पाता। अब बड़े बड़े जो वर्ल्ड कप मैचेस होते हैं वहां पर खेलने का चलिए उनको फायदा जरूर होता है, लेकिन वहां पर पहुंचने के लिए भी काफी क्रिकेट खेलना चाहिए, काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसमें भी कहीं ना कहीं फंड्स का बहुत दिक्कत होता है। फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी फिटनेस के लिए, आपके ग्राउंड्स को तैयार करने के लिए, फैसिलिटीज के लिए, प्लेयर्स के लिए और ओवरऑल एक बेहतर क्रिकेट माहौल बनाने के लिए। तो फंड्स तो भैया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। सेकंड क्या है और आप इसे समझाएं। बिल्कुल, सेकंड है लैक ऑफ मैचेस। बिल्कुल, ये बहुत सारी टीमों पे देखा गया है, देखा जा रहा है, अब भी ये कंटिन्यू है कि मैचेस ज्यादा से ज्यादा नहीं होते हैं। और इसका पहला रीजन बहुत, आपने जो कहा वो पहला रीजन बहुत रिलेट करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही सारी कहानी आगे बढ़ती है। लैक ऑफ मैचेस हो या आने वाले जो भी रीजंस है हमारे उस पे भी, तो लैक ऑफ मैचेस भी बहुत बड़ा रीजन है जो अब तक एसोसिएट क्रिकेट में सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और शायद आपने जैसा कहा कि आने वाले पोते शायद ये होता हुआ देखेंगे, तो वो लोग देखेंगे और शायद आप लोग ये नहीं देख पाएंगे इस चीज को कि मैचेस ज्यादा से ज्यादा हो। आज भी सिर्फ आईसीसी के ही राउंड होते हैं ज्यादा से ज्यादा, खुद का कोई एक सीरीज या खुद का कोई एक 2-3 सीरीज साल में वो भी नहीं होती है। तो क्या इस तरीके से क्रिकेट को आगे बढ़ाना ये थोड़ा सा नदारत सा लगता है, या ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में भी कि क्या ऐसे क्रिकेट बढ़ेगा कि लैक ऑफ मैचेस ना हो, फंडिंग ना हो। ये 2 रीजन अभी तक है, अभी आगे और रीजन है। जी हाँ, क्योंकि आईसीसी के मैचेस में ज्यादा देखने को मिलते हैं। जब हम बात करें एसोसिएट टीम्स के, बहुत ही कम सीरीज होती हैं। और कुछ बोर्ड आयन ऐसे भी हैं, 1-2 बोर्ड्स की अगर बात करें जो भले बजट का इशू ना हो लेकिन फिर भी उनके अंदर वो इंटरेस्ट नहीं है मैचेस कराने का। यहाँ पर मैं अगर यूए की बात कर लूं, यहाँ पर मैं अगर नेपाल की बात कर लूं, फिलहाल की अगर नेपाल की मैं बात कर लूं, और भी 1-2 टीम्स हैं यूएसए की अगर मैं बात कर लूं, आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते। अभी आपने आयरलैंड के सामने रखवाया है, चलिए बढ़िया है, अभी रखवाया, लेकिन यूएसए की आज की टीम नहीं है, अभी की टीम नहीं है, काफी टाइम से वो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। तो कुछ बोर्ड्स भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से लैक ऑफ मैचेस की कैटेगरी यहाँ पर आई हुई है। लेकिन मोस्टली जो है वो कहीं ना कहीं फंड से रिलेटेड ही इश्यूज होते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें कौन सा है जो एशियन क्रिकेट को बहुत दबाया हुआ है? बिल्कुल, वो है ग्राउंड्स, क्रिकेट ग्राउंड्स, इंटरनेशनल ग्राउंड कितने हैं आप किसी टीम के पास? जी हाँ, ग्राउंड्स का जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल, क्योंकि ग्राउंड्स अगर आपके पास बेटर नहीं है या फिर ग्राउंड्स आपके पास सही नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल खेलना होता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरों पर डिपेंड रहना होता है। और वो डिपेंड रहने की वजह से आपकी जो खुद की प्रैक्टिस है, खुद की जो ट्रेनिंग्स है, खुद की जो मैचेस है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं। क्योंकि सामने वाली टीम से आप अप्रोच करेंगे, दूसरे कंट्री से अप्रोच करेंगे कि आप मैचेस करा लीजिए अपने यहाँ पे, तो वो उनके ऊपर है जी हाँ, कि वो खेलना चाहे या ना खेलना चाहे। लेकिन अगर आप किसी को एज अ होस्ट बुलाना चाहेंगे, अगर आपके पास एक प्रॉपर ग्राउंड है, प्रॉपर फैसिलिटीज है, तो काफी ज्यादा इफेक्टिव वो होता है। आपके प्लेयर्स वहां पर बिजी रह सकते हैं, आप वहां पर कुछ ना कुछ मैचेस लगातार करा सकते हैं, जो हमें एशियन टीम्स में बहुत ज्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं दिखती है। नेदरलैंड्स की मैं बात कर लूं, वहां पे ग्राउंड से कितनी इश्यूज है। नेपाल कोई खुद का तो इंटरनेशनल ग्राउंड ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स पे खेलते हुए नजर आते हैं। इस तरह की चीजें हैं, और भी टीम्स हैं। इस मामले में यूएई बड़ा अच्छा है, लेकिन यूएई के पास फंड भी है, यूएई के पास ग्राउंड भी है, लेकिन उसके उनपे जो अप्लाई होता है वो है पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ मैचेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोर्ड फॉर अरेंजिंग मैचेस। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। चौथा पॉइंट है, आप समझा क्या है? बिल्कुल, और चौथा पॉइंट ये है कि बोर्ड्स का जो है वो बिहेवियर
एक अपने प्लेयर्स को लेके, एक अपने टीम को लेके कैसे करके हमें सॉर्ट कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉर्ट आउट करना है। बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है कि पहले हम इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्या करें, प्लेयर्स को क्या दें। अब मैंने काफी देखा है, ये काफी सुनने में आता है। खाली मैं नेपाल की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, आप सोचेंगे शायद नेपाल को टारगेट किया गया है, यूएई भी है। अभी हाल फिलहाल में भी और मैंने कुछ सालों में भी ये सुना था कि प्लेयर्स के बीच में और बोर्ड्स के बीच में काफी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी चीज को लेके या किसी इशू को लेके, तो बोर्ड्स इसको क्लियर नहीं करता है। बोर्ड्स कहता है अभी रहने दो, जब अगली मीटिंग होगी तब हम देखेंगे, अगली मीटिंग होगी तब हम देखेंगे। तो इससे काफी ज्यादा एक जो गैप है प्लेयर्स और बोर्ड का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जी हाँ, और हमें देखने को मिला भी है नेपाल की टीम में जो प्लेयर्स जो है प्लेयर्स से किसी डिस्कशन के बिना ही उनके जो कॉन्ट्रैक्ट जो भी तय किए गए थे उसमें कहीं ना कहीं प्लेयर्स को नाखुशी भी हुई, और इसी वजह से कहीं ना कहीं देखिए आप ये गैप बना बोर्ड्स में और कहीं ना कहीं प्लेयर्स में। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि बोर्ड्स बहुत इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। एशिया टीम्स की अगर हम बात करें, वो आज के काम को कल में डालने की सोचते हैं, उसमें भी बहुत टाइम है, महीना है, 2 महीना है। लोकल क्रिकेट को भी कुछ ज्यादा स्ट्रक्चर कैसे करना है, क्या करना है, ठीक क्या करना है, टूर्नामेंट कब कराने हैं, क्या कराने। अगर फॉर एग्जांपल अभी टूर्नामेंट फरवरी में होना था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी कारणवश थोड़ा इधर से कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा है या कोई एक ऑर्गेनाइजर नहीं मिल रहा है, तो वो सीधा चला जाता है 2-3 महीने बाद। इतना ज्यादा डिले हो जाते हैं कि इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल और इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक जो बिहेवियर होता है बोर्ड का लो और स्लो होता है, ये कहने का मकसद। जी हाँ, और इतना स्लो अगर आप रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाने वाले हैं। 2021 की क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है और आपको उसके साथ साथ ही चलना होगा, आपको हर तरह की चीजों पे ध्यान देना होगा। आपको ये नहीं करना कि नहीं अभी तो बहुत टाइम है, धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे। ये काफी बोर्ड्स में हमें देखने को मिलता है। ये T20 स्टेटस वाली टीम्स की भी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उनके पास ओडीआई स्टेटस नहीं है तो वो अभी बेचारे हैं, बेचारा यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आप क्रिकेट में आ चुके हैं, अगर आप एफिलिएट मेंबर हो चुके हैं आईसीसी के, तो फिर आपको बहुत ही तेजी से आगे की तरफ कदम बढ़ाना, ये नहीं कि वहीं पे जम के खड़े हो जाएं। ये सबसे बड़ी दिक्कत बोर्ड्स में आती है। 5वां पॉइंट क्या है? बिल्कुल 5वां पॉइंट है अंडरएस्टिमेट ऑफ सोशल मीडिया। जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एसोसिएट टीम से अगर मैं बात करूं, कई न्यूज़ेज ऐसी होती हैं एसोसिएट टीम से रिलेटेड जो हमें किसी और वेबसाइट या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाकर ढूंढनी पड़ती है, या फिर कई सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि एसोसिएट टीम्स के जो बोर्ड्स हैं या फिर एसोसिएट टीम्स है, उनका जो ये सोशल मीडिया सेक्शंस है, उनकी वो पावर को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। इस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले। अगर आपको वो वीडियो देखना तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पर सर्च करिए कि पावर ऑफ सोशल मीडिया फॉर एसोसिएट टीम। इस तरह से अगर टाइप करेंगे तो आपके सामने आएगा, वो वीडियो जरूर से जरूर जाके देखिए। अंडर बहुत किया जाता है सोशल मीडिया की पावर को आजकल की दौर में, क्योंकि अपडेटेड फैंस को जो है, क्रिकेट फैंस को जो है, फिर क्रिकेट जो लवर्स हैं उनको बहुत लेट मिलता है बोर्ड्स के क्रिकेट एशिया टीम्स की तरफ से, जिस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गैप होता है कि अरे यार इनकी तो न्यूज ही नहीं मिलती है, इनका स्कोर अब कहाँ देखें, तो सोचते हैं अरे हटा यार मैच कौन देख रहा है, इनको कौन फॉलो करे। इस तरह से यकीन मानिए बहुत सारे फैंस टूटते हैं। आपकी कंट्री के भले रह जाए आपके साथ, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप न्यूट्रल फैंस अर्न करें तो वो ऐसे नहीं होने वाला। क्या कहेंगे अनस पे? बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको एक रियलिटी दिखा देता। अभी मेरा फोन चार्जिंग में है, वरना मैं आपको एक रियलिटी दिखाता कि हमने कितने ज्यादा अलग साइट्स हैं, अलग ब्लॉगर्स जो ब्लॉग लिखते हैं, उन लोगों को फॉलो किया हुआ है। एसोसिएट ब्लॉगर्स जो लिखते हैं या फिर जो स्टोरीज यहाँ पे आती हैं साइट्स में उसको, लेकिन आप हैरान होंगे जो मेन जो बोर्ड्स हैं हमने उनको बहुत कम फॉलो किया हुआ है। जी हाँ, तो ये इसका रीजन ये क्या है? बहुत बड़ा रीजन है। तो इसमें से यार कुछ नहीं कह सकता कि यही सब कुछ बयां करता है, वरना मेरे फोन में चार्जिंग में है, वरना मैं आपको डायरेक्टली यही दिखा देता इस वीडियो। जी हाँ बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा रीजन है। आप देख सकते हैं कि आखिर क्यों हम ये कह रहे हैं कि बोर्ड्स जो है बहुत अंडरएस्टिमेट करती है। जो पावर है सोशल मीडिया की, इसको आप यूज कर सकते हैं, यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, आप ट्विटर को यूज कर सकते हैं, आप फेसबुक को यूज कर सकते हैं। ये इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को यूज क्यों नहीं किया जाता? आप अपने मैचेस के बारे में डालिए, आप अपने हाईलाइट्स डालिए मैचेस के, लगातार डालिए, नहीं कि आपने एक बार डाला और उसके बाद बैठ गए। इस दुनिया में यूट्यूब आ चुका है। जी हाँ, यूट्यूब की जो पावर है और ट्विटर की पावर है और सोशल मीडिया की पावर है, उसको आपको कहीं ना कहीं पहचानने की जरूरत है। आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई ग्राउंड में क्रिकेट में, वो ये फर्क पड़ेगा कि आप न्यूट्रल फैंस कमाएंगे।
ये समझने वाली बात है। अगर आप प्रैक्टिकल रियल फैंस हैं आपको समझने के साथ न्यूट्रल फैंस कमाएंगे, क्योंकि उनको बहुत आसानी से न्यूज और अपडेट और स्कोर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हम तो चलिए खंगाल के ले आते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन बोर्ड्स की तरफ से जो लापरवाही होती है एशियन टीम की, सारी बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक दो टीम, लगभग सारे ही ऐसे हैं जो बहुत लेट अपडेट, कुछ तो लेट अपडेट देते हैं, कुछ देते ही नहीं है। वो जगह देते हैं तो वो 2-3 दिन बाद देते हैं। तो ये पूरी तरह से समझ से परे है, इसको समझिए कि अगर आपको न्यूट्रल फैंस चाहिए और आपके पास अगर फैंस आ जाते हैं तो यानी आपने एक कमर्शियल क्वांटिटी अर्न कर ली है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी राइज ऑफ क्रिकेट में। छठा पॉइंट आया जल्दी से बता। बिल्कुल, देखिए छठा पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है, टेलीकास्ट इश्यूज जो है। अभी जैसे आपने कहा, क्योंकि जब तक टीम इस चीज को नहीं समझेंगी, जो हमारा पांचवा पॉइंट था, तब तक छठा पॉइंट क्लियर नहीं होगा। टेलीकास्ट तो और ज्यादा बजट निकल के आता है। बिल्कुल, तो इस बात को टेलीकास्ट इश्यूज ही छठा हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है, लेकिन वो क्लियर हो सकता है जब आप अगर पांचवें पॉइंट को अपना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तब आप शायद आपको छठे पॉइंट की ज्यादा जरूरत ना पड़े। लेकिन टेलीकास्ट इश्यूज भी बहुत अच्छा है। आपके फैंस देख पा रहे हैं या नहीं, आपके लोग देख पा रहे हैं या नहीं, ये सबसे ज्यादा टीवी में हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ टीवी की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म की नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा लचीला रुख भी अपनाना होगा। शुरू में आपको थोड़ा सा लचीला रुख अपनाना होगा। अगर कोई टीम, अगर कोई चैनल है या फिर कोई ब्रॉडकास्टर है, अगर वो इच्छा जाहिर करता है कि नहीं हम आपके मैसेज दिखाने को तैयार है, लेकिन हमारा जो कोटा है या बजट है वो इतना ही है, तो आपको किसी ना किसी तरह से उसको एडजस्ट करना होगा। क्योंकि यह ऐसी बात है, अगर आप कोई चीज शुरू में शुरू करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं, एक रिस्क के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं आगे जाके मुझे प्रॉफिट होगा, तब तो आप ये नहीं सोचते अरे यार मैंने एक हाथ से पैसे दिए, दूसरे हाथ से पैसा मुझे वापस कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना होगा, थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, और देखिएगा आपको डेफिनेटली इसका रिटर्न जरूर मिलेगा। इसलिए अगर कोई ब्रॉडकास्टर्स आपके सामने आते हैं जो थोड़ा सा उनका बजट कम है, फिर लो है, जिससे आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, या फिर आप कह सकते हैं आपको आप जितना लगा रहा है सिर्फ उतना ही निकल पा रहा है, कोई बात नहीं, आप पहले पब्लिक को दिखाइए, ऑडियंस में इंटरेस्ट जगाइए। अगर उन्हें अभी भी पैक्स लेके या फिर डिजिटली इधर उधर दुनिया भर की तरह से देखना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं बहुत सेटबैक है, और ये एशियन टीम्स में हमें लगातार देखने को मिलता है। हम अपने देश की अगर बात कर ले तो यहाँ पर फैन कोड है, चलिए वो सारे मैचेस दिखा देता है, लेकिन आपकी खुद की कंट्री में क्या ऐसा कोई कोड है, ये जानने की जरूरत है, जो टीवी पे दिखाए। टीवी पर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेन कोड बेस फैंस तक पहुंचना चाहेंगे ना, तो वो टीवी के जरिए ही आप पहुंच सकते हैं। सातवां और आठवां पॉइंट जल्दी से जान लेते हैं, पहले है क्या। बिल्कुल, छठा पॉइंट है, माफ कीजिएगा वो गलती से ऑलरेडी गलत हो गया, लेकिन सिक्स जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कमर्शियलिज्म। इसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी हाँ, सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ कमर्शियलिज्म, मतलब यहाँ पे कि अभी तक एसोसिएट टीम्स ये चीज को नहीं समझ पाई है कि क्रिकेट 2021 में कैसे चलता है। ये अयान सबसे बड़ी दिक्कत है। इसमें मैं भी चाहूंगा आप भी अपनी राय रखें, क्या रीजन है कि वो अभी तक 2010 और 2000 की क्रिकेट में जी रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही रूल रेगुलेशंस के हिसाब से हमें चलना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, तो हमें बहुत बड़ी टीम हम आगे जाके बन जाएंगे। जो टीम्स पहले टेस्ट प्लेइंग नेशन या फिर फुल मेंबर बन चुकी हैं, वो उस दौर से गुजरी है, इसलिए वो उस तरह से सोच के पहुंच गई। 2021 में आप जिस तरह का रवैया ओवरऑल देख रहे हैं आईसीसी का और दुनिया भर के आसपास के लोगों का, आपको नहीं लगता कि कमर्शियल क्रिकेट 95% घुस चुका है क्रिकेट में? बिल्कुल सही। अब एशियन टीम्स को वक्त आ गया है कि उनको सुधार करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब आगे जाके आने वाले और सालों में आप देखिएगा कमर्शियल भर जाएगा। अब हर जगह कमर्शियल। आप जरा एक मैच देखिए, आप जब देखते होंगे मैच, तब आपको कहाँ जब रिप्ले दिखाया जाता है तो उसके ऊपर क्या लिखा रहता है, कोई कंपनी का नाम, ओप्पो या कोई भी नाम होता है, बाउंड्री हो, कोई भी हो, वहां पे लिखा रहता है, पेटीएम लिखा रहता है, या कुछ भी लिखा हो, आपकी कंट्री में हो रहा हो तो ऊपर रिप्ले में वो लोगो आएगा, कंपनी का लोगो, तब रिप्ले दिखाया जाएगा। या फिर कोई मैच चल रहा है तो आप साइन बोर्ड देखिए, चारों तरफ कितने ज्यादा अलग अलग बोर्ड दिखते हैं, हीरो, एमआरएफ वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन से हैं, ये सब बोर्ड दिखते हैं। कमर्शियलिज्म बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी वाले भी इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका एक गेम अच्छा होता है, आपके यहाँ कैमरे ज्यादा से ज्यादा आप आते हैं। तो ये सब बातें हैं। कमर्शियलिज्म जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेहतर भी है। मैं जानता हूँ इससे क्रिकेट खराब होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इससे बोर्ड्स को भी और साथ साथ में टीम को भी, टीम के मैचेस पे ही काफी असर पड़ता है। जी हाँ, और आपको इसमें ढलना होगा, आपको सीखना होगा कि 2021 में जो क्रिकेट है वो इस तरह से चलनी होती है। आपको थोड़ी सी दूरदर्शिता रखनी होगी, क्योंकि या फिर आपको थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से सोच के देखिए एक बार। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ चलिए, क्योंकि डेली क्रिकेट चैनल में हम वही चीजें बताते हैं जो डेफिनेटली आगे जाके आपको देखने को मिलेंगी। वो थोड़ी कड़वी होती है सच्चाई, जो अभी हजम आपको भले ही ना हो, लेकिन आगे जाके वही सारी चीजें होंगी। हमने जैसे कि कहा कि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 भी शायद पूरा हो और वहां पर भी रैंकिंग्स के दम पे पहुंचेगी। आप देख लीजिएगा, वो भी आगे होके रहने वाला है। कमर्शियल क्रिकेट
कहीं बहुत ज्यादा बदल गया है। आपको उस हिसाब से ढलना शुरू करना होगा, सोचना होगा उसी हिसाब से, और इसीलिए आपको एक मैचेस को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेना है जब भी आपके मैचेस होते हैं। बिल्कुल। एक यहाँ सबसे बड़ा एग्जांपल अगर अभी मैं लेटेस्ट आपको दे देता हूँ, वर्ल्ड कप के बाद ओमान के चेयरमैन ने सारे अपने जितने भी जो उनके कमर्शियल पार्टनर्स थे उनको थैंक्स करने के लिए एक मीटिंग रखवाई थी। अब क्यों रखवाई थी? थैंक्स उनको क्यों करना है भाई? हमारी टीम खेल के आई है, थैंक्स वो क्यों करेंगे? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल आजकल के क्रिकेट। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अब समझनी होंगी जो बहुत ही कम समझते हैं, बिल्कुल बहुत कम समझते हैं। अगर आप समझते हैं तो वो ग्राउंड पे दिखता क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं दिखता है वो ग्राउंड पे। एक आध टीम को छोड़ के सीधा बता जाता हूँ, यूएई और ओमान को छोड़ के किसी भी टीम में वो नहीं दिखता, क्लियर नजर नहीं आता कि वो अभी तक समझे हैं कि 2021 की क्रिकेट कैसी हो गई है, और वो अभी तक 2010 और रूल्स और रेगुलेशंस को लेके बैठे रहते हैं, और इस वजह से शायद वो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे, वहीं के वहीं रुक जाएंगे। ये चीज जल्दी से जल्दी आपको समझने की जरूरत है। अब आप देखिए, ओमान की मैं बात करूं, यहाँ पर इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस करने आ रही है, इंग्लैंड की वुमेन्स टीम प्रैक्टिस करने आ रही है, एसएस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आ रही है, बड़ी बड़ी टीम्स वहां पे इन्वॉल्व हो रही है। यानी मुझे हैरानी है कि स्कॉटलैंड भी इतनी तेजी से कमर्शियल की तरफ नहीं बढ़ रहा है। ये आप सोचेंगे कि शायद खाली यूएई ओमान के पास तो बहुत है, तो फिर स्कॉटलैंड भी तो है, नीदरलैंड भी तो वहां है, आयरलैंड जो टेस्ट नेशन बन चुका है, फिर भी ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल क्रिकेट। जी हाँ, और इसीलिए कहीं ना कहीं टीम्स ढकी भी रह जाती हैं। 7वां और 8वां पॉइंट जल्दी से जान देते हैं, फिर इसको समझाता हूं। बिल्कुल, देखिए 7वां 8वां पॉइंट एक साथ यहाँ जानना होगा, इररेलेवेंट ऑफ बैटिंग ऑर्डर। 7वां पॉइंट हमारा ये है, और 8वां पॉइंट जो है वो कोचेस। जी हाँ, कोचेस जो चेंज होते हैं हर 2 महीना, 3 महीना, 1.5 महीने के बाद, और जो बैटिंग ऑर्डर है उसके बारे में क्या कहेंगे? एसोसिएट टीम्स में बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है लगातार कि एक मैचेस में कोई और बैटिंग ऑर्डर है, या फिर एक सीरीज में कोई और है, फिर उसके अगली सीरीज में कोई और हो जाता है, भले इंजरी ना हुई हो। ये बैटिंग ऑर्डर जो चेंज होता है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा करता है। आप एक प्लेयर पे, एक डाउन पे आप अगर यकीन नहीं दिखाएंगे तो वो किस तरह से आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और इसी वजह से टीम्स ज्यादा कोलैप्स करती है। हमने देखा है एसोसिएट टीम्स जो है वो ज्यादा कोलैप्स कर जाती है, कभी 80 पे, कभी 90 पे ऑल आउट हो जाती है। T20 की बात कर रहा हूँ। वनडे में अगर बात करें, वनडे में अगर एसोसिएट टीम्स में कितनी ऐसी टीम है आप बताइए जिन्होंने 300 रन मारे हो वनडे में और 200 रन मारे हो T20 में? बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको ऐसे मौके। लेकिन आप वहीं टेस्ट मैच में जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा मारे हुए हैं। वही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप बैटिंग ऑर्डर इतनी ज्यादा चेंज करते हैं, लगातार चेंज करते रहते हैं, आप अपने प्लेयर्स पे यकीन नहीं रखते। आपको लगातार यकीन रखने का मतलब यह है कि आपको लगातार वक्त देना है। ये नहीं कि आपने 1-2 सीरीज देखी हमने यार बड़ा यकीन रखा, ये बड़ा आसान नहीं किया आपने उस पर यकीन देकर। बैटिंग ऑर्डर में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चोक कर रही है टीम्स, इसी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। और इस वजह से क्या होता है ना, प्लेयर का मेंटल भी जो है वो भी कहीं ना कहीं इस पे हर्ट करता है कि क्या है, मैंने वन डाउन में अच्छा परफॉर्म किया, अब कोई नया बंदा आया उसको ऊपर पे कर दिया है कि ये बड़ा नाम है, बड़ा अच्छा है, बड़ा हिटर है, ये तो पहले वन डाउन ही खेलता था, चलो इस टीम में भी वन डाउन ही खेलेगा, तो मुझे पुश कर दिया गया। ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इस वजह से हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैटिंग कोलैप्स देखने को मिलता है। ओडीआई में 50 ओवर टीम्स नहीं खेल पाती है, और T20 में हमें 200 रन का टारगेट छोड़िए 180-170 भी देखने को नहीं मिलता है। 8वां पॉइंट कोचेस, आप समझा? बिल्कुल सही है। देखिए कोचेस का तो बहुत ज्यादा एक रहता है कि किसी टीम में कोचेस नहीं होते हैं। नेपाल की बात करें, फिलहाल की बात करें, यूरोपियन टीमें हैं काफी, अफ्रीकन टीमों में भी काफी देखा जाता है। नेपाल का जो अभी इशू चल रहा है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज का कहने वाला था कि ये बिना कोचेस के दौरे भी हुए हैं। बिल्कुल, ये बड़ी हैरानी है कि वो अपने किसी जो बैटिंग कंसल्टेंट है उनको एज अ कोच बना के अभी फिलहाल के लिए सीरीज करवा देते हैं। ये चीज बहुत गलत है। इसमें टीम पे असर करता है, टीम की बैटिंग ऑर्डर पे असर करता है, जो कि कहा गया। एक सीरीज भी हुई थी लास्ट ईयर, अफ्रीकन टीम, शायद मेरे ख्याल से रवांडा थी या कोई और घाना वगैरह कोई टीम थी, जहां पे कोच नहीं थे। मैंने पढ़ा है, आर्टिकल में पढ़ा है कि कोच नहीं थे, और बिना कोच के वो टीम टूर करने गई। तो मैं हंसा भी, मैंने कहा ये क्या चीज हो रही है, बिना कोच की टीम जा रही है तो टीम में स्ट्रिक्टनेस कहां से होगा, डिसिप्लिन कहां से होगा, लड़कों को बताएगा कौन? जी हाँ, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, अगर आप एक मैच हार के आए हैं, उसके बाद अगला मैच आपको T20 खेलना है, तो उसके बीच में आखिर प्लेयर खुद ही खेलते रहेंगे, वहां पर आपको कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए कि आपने ये गलतियां करी हैं, चलिए मैं आपकी ये गलतियां ठीक करने की कोशिश करता हूं, चलिए ग्राउंड नेट्स पे पैड ऑन करिए और आप सीखते हैं, शुरू करते हैं। कोचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है, एक मिथ और ये है कि हमें कितना बड़ा कोच चाहिए, हमें ये कोच चाहिए, हमें वो कोच चाहिए।
ये माइंड से निकाल दीजिए। अगर आप वर्क हार्ड करते हैं, अगर आपका जो कैपेबिलिटी है, आप पूरे इंटेंट से गेम खेलते हैं प्रैक्टिस के वक्त, और आपके पास अगर एवरेज कोच भी है ना, अगर आपके पास एवरेज कोच भी है जो आपके साथ बेटर है, आपके साथ उनकी जो ड्रिलिंग है वो काफी बेटर है, वो आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं ग्राउंड पे, उतना काफी होगा। ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े नाम चाहिए तभी आप बड़े सक्सेसफुल टीम होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से बड़े नाम के कोचों में मेरे ख्याल से मुझे एक ही नाम याद आते हैं, गैरी कर्स्टन सर, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर भी बहुत बड़े थे और कोच भी उतने ही बड़े निकले। उसके अलावा तो मुझे ज्यादा नाम याद नहीं आते हैं कि बड़ा नाम है तो बड़ा ही कोच होगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। बिल्कुल, और एशियन टीम्स में ये ना सोचें आपकी बड़े नाम की तरफ भागे कि नहीं वो बड़ा ले ले, वो बड़ा ले ले, कोई मतलब नहीं है। वो बड़ा आखिर अपने देश को छोड़ के क्यों आ रहा है, ये भी आपको सोचने वाली बात है। तो इसीलिए अगर आप एवरेज कोच भी लेके चलेंगे तो वो काफी बेटर है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बड़े नाम दें, लेकिन उनके साथ जितना भी है लॉन्ग टर्म रखने की कोशिश करिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत एशियन टीम्स में होती है। हम हर साल, 1.5 साल, 2 साल में देखते हैं कि टीम्स में कोचेस चेंज हो जाते हैं। ये टेस्टिंग नेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर वो टेस्टिंग नेशन बन चुके हैं, वो कमर्शियल क्रिकेट को समझ चुके हैं। आप में अभी तक ये सारी कमियां, इसलिए आपको ये सब चीजें ठीक करनी होगी। अब आप ये सोचिए टेस्टिंग नेशन खूब बदलते हैं, तो वो भाई वो टेस्टिंग नेशन है, वो ऑलरेडी उनके लिए आईसीसी बाहें खोल के बैठा है। आपके लिए क्या बैठा है? बाहें खोल के। आपके लिए तो बाहें भी बंद है और दरवाजे भी बंद है। आपको खटखटाना होगा, और उसके लिए आपको कोचेस इस तरह से लॉन्ग टर्म के रखने होंगे। एवरेज कोच रखिए, नॉर्मल रखिए, भले लोकल रखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको वक्त तो दीजिए कि वो खेल सके। अब एक कोई टूर्नामेंट एंड होता नहीं है, और एक साल में 6-6 महीने में कोचेस बदल दिए जाते हैं। बिल्कुल, ये तो मेरी शिकायत है, ये बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी ओमान टीम में जो है वो काफी लंबे वक्त से कोच है, और वो बेटर है। ये बहुत अच्छी बात है, और वो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो ओमान का परफॉर्मेंस बिल्कुल देखिए, वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में देखिए नंबर 1 टीम है, वो पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप में जा रही है, और फिर ग्लोबल क्वालिफायर शायद क्वालिफाई कर जाए, और फिर वो भी एक और वर्ल्ड कप खेले 2016 का वर्ल्ड। वो तब से है, 2016 या 15 से वो साथ में है ओमान के, और आज तक है साथ। और खाली कोच बोल के उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ है 3-4 सर जो है वो भी सेम है। बिल्कुल, तो ये सब बातें। अब एग्जाम्पल ओमान का देख सकते हैं कि किस तरह से उनका ग्राफ बढ़ा है क्रिकेट में। हाल फिलहाल में वो क्वालिफायर्स तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, लगातार 2 वर्ल्ड कप वो खेल चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपके हिसाब से इन 8 में सबसे बड़ा मुद्दा जो क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उस एक मुद्दे के ठीक होने से ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। रीजन भी दीजिएगा, जी हाँ, उसके पीछे रीजन भी दीजिएगा कि क्यों उस एक जो आपने बताया उसकी वजह से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि इसमें से कई चीजें हैं जो अगर आप एक बताएंगे तो दूसरी चीज ठीक हो ही नहीं सकती। अगर आप सोचेंगे कि पैसा, अगर फंड हमें आ जाए तो फंड आने के बाद क्या आपको लगता है कि बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी और बढ़ जाएगी? ये सोच के देखिएगा, इतना आसान नहीं है इसमें से एक कोई इश्यू चुनना जो सारी इश्यूज को ठीक कर दे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपसे नहीं हो पाए तो हम इस पर वीडियो जरूर लाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि वो एक इश्यू कौन सा है जिससे सारी चीजें ठीक हो सकती है। फिलहाल इस चैनल में इतना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बने क्रिकेट चैनल के साथ ट्विटर पर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डेली क्रिकेट डीसी टाइप करना मत भूलिएगा ट्विटर पे, वहां पर पेज को फॉलो जरूर से जरूर करिए। कम्युनिटी पोस्ट चेक करना मत भूलिए।